हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से जो सेशंस हैं वो लाए जा रहे हैं। आपके जीके जीएस, जो आपके जेकेपी बॉर्डर बटालियन, जेके एसएसबी, ऑल एग्जाम बीएलडब्ल्यू और आपके जेकेपी सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टाफ असिस्टेंट एंड ऑल एग्ज़ाम के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिशन नौकरी हमारा जो चल रहा है, जीके टॉप क्वेश्चंस, आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जे आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने भी साथ साथ में करना है, मैं आपको कंप्लीट जानकारी भी इसकी देता जाऊंगा, आपने इसको साथ साथ में सुनते जाना है और अच्छे से इसको करना है, ठीक है। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं? वर्धमान को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, नरेंद्र नाथ दत्ता जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हम उन्हें सरदार के नाम से भी जो जानते थे, ठीक है। तो उन्हें जो सरदार का टैग था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो कब मिला था? वो मिला था उन्हें बरदौली मूवमेंट में। ये सब आपने याद रखना है। इनका वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम मैं बात करूं, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ है? 31 अक्टूबर 1875 को। 31 अक्टूबर 1875 को, 31 अक्टूबर 1875 को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म है वो हुआ है। ये सब आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु वो कब हुई है? 15 दिसंबर 1950 को जो मुंबई में इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी, ठीक है। ये सब आपने याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो आ जाएगा, इन्हें हम क्या बोलते थे? सरदार भी बोलते थे। जे एक क्या थे? इंडियन लायर थे। क्या थे? इंडियन लायर थे। और एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। उसके बाद बात करें, जे फर्स्ट ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। और इंडिया के फर्स्ट जो होम मिनिस्टर हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी रहे हैं 1947 से लेके 1950 तक, ठीक है। 1947 से लेके 1950 तक ये क्या रहे हैं? इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे हैं। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो क्वेश्चन है ये बीएसएफ और सीआईएसएफ के एग्ज़ाम में आया था, जो जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट हुआ था 2020 में, ठीक है। इसे आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इधर मैं आपको बता रहा था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मैं कर रहा था, और इंडियन नेशनल पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते थे, और इन्हें जो भारत रत्न अवार्ड है उससे भी सम्मानित है, जो वो किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये सब आपने याद रखना है। और कुछ आपने जो इंपॉर्टेंट बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिगार्डिंग, जो मैंने इस वीडियो में आपको मिस करके रखा है, यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। वो आपने बताना है क्या क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन भी आप ढूंढोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, मतलब रिसेंटली, मतलब 2018 से वो अपडेट हुआ था कुछ इस तरीके से हिंट दे देता हूँ। और मतलब उसे नरेंद्र मोदी जी ने इनैगुरेट किया था, उसे बनाया गया था, तो वो सब आपका रहेगा, इसे आपने याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? अनंतनाग, अनंतनाग। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको बारामूला, जम्मू, जहाँ कुपवाड़ा। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो जहाँ पे मैं बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, सॉरी यूटी है, उसकी टोटल पॉपुलेशन जो कितनी हो जाती है? अप्रॉक्सीमेटली 1.25 करोड़, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है सेंसस के तहत 38.58% जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा जोर देना होगा उस पर मैं दूंगा। व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान का आपने टैगलाइन बताना है, स्वच्छता कदम, एक स्वच्छता कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, हर एक कदम स्वच्छता की ओर, या इनमें से कुछ भी नहीं।
तो टैगलाइन बतानी है स्वच्छ भारत अभियान की। जो स्वच्छ भारत अभियान है वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 अक्टूबर 2014 में जो स्टार्ट किया था, क्या करने के लिए, क्लीन इंडिया के लिए। उन्होंने एक एम रखा था कि गांधी जयंती जो 2019 में हुई थी, यानी कि महात्मा गांधी जी के 150 वर्ष होने पर क्लीन इंडिया उन्होंने पूरा कैंपेन जो चलाए थे और स्वच्छ भारत के तहत उन्हें रखा था। और उसी तहत स्वच्छ भारत अभियान का जो कदम था वो क्या था, एक कदम स्वच्छता की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, बंतवांग फॉल इज लोकेटेड इन। बंतवांग फॉल कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में मैं बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या हो जाती है? श्रीनगर और जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर में आपने लेक बतानी है, कौन कौन सी लेक है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल हो जाती है लखनऊ। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। मिजोरम की कैपिटल ऐज़वाल। तो बंतवांग फॉल की मैं अभी बात करूंगा। जो बंतवाल फॉल है सॉरी, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर में लोकेटेड है? सबसे पहले मैं बात करूं, वो बरना रिवर में लोकेटेड है। कौन सी रिवर पे? बरना रिवर पे। तो जो बनवा रिवर, ठीक है, बनवा रिवर पे वो लोकेटेड है। बनवा रिवर में वो लोकेटेड है। और जो बनवा रिवर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो बनवा रिवर जो थीन्सवाल, बनवा रिवर कहाँ पे है? थीन्सवाल में लोकेटेड है, ठीक है, थीन्सवाल में लोकेटेड है। और इसका नेम बंतवांग क्यों पड़ा है? क्योंकि ये एक्सीलेंट स्विमर थे, थिन्सवाल से बंतवांगा, उसके पीछे इसका नाम है जो वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बंतवांग फॉल जो कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ऐज़वाल में। कहाँ पे लोकेटेड? ऐज़वाल में। तो ऐज़वाल किसकी कैपिटल है? मिजोरम की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बंतवांग फॉल है जो, तो ये इसकी हाइट कितनी हो जाती है? इसकी हाइट की मैं बात करूं, बंतवांग फॉल की जो हाइट हो जाती है वो कितनी हो जाती है? इसकी लॉन्गेस्ट ड्रॉप जो 2 to 8 मीटर यानी कि 748 इसका हो जाता है, ठीक है, 748 फीट। ये बंतवाल फॉन्ग रिकॉर्डिंग आपने सब कुछ याद रखना है। बानवार रिवर पे है, ठीक है, और बाग कहाँ पे है? मिजोरम में, ठीक है। तो ये सब आपने याद रखना है। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जम्मू रीजन। तो जम्मू रीजन की रिवर बतानी है, चनाब, तबी, झेलम या ऑल। देखिए जो झेलम रिवर है ये बेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर से निकल रही है, तो इसकी वजह से ये कश्मीर रीजन को हो जाएगा। चनाब और तबी ये जम्मू रीजन की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट रिवर जम्मू रीजन की बतानी है जो तभी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन विद द कलर ब्लाइंडनेस। अगर कोई मैन है उसे कलर ब्लाइंडनेस है, उसे जो रेड कलर है वो रेड कलर को क्या देखता है? विल सी रेड एज कलर ब्लाइंडनेस। उसे रेड कलर क्या दिखता है? येलो, ब्लू, ग्रीन, जब वायलट। जिस बंदे को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो कलर ब्लाइंडनेस होने पे क्या होता है? जो रॉड सेल और कोन सेल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैन को कलर डिस्टिंग्विश करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है जो आती है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? जो रेड कलर होता है वो कौन सा दिखना स्टार्ट हो जाता है? ग्रीन। रेड और ग्रीन दोनों एक जैसे दिखते हैं और वो आ जाता है हमारा जो रेड कलर है वो कलर ब्लाइंडनेस में आता है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस पे। नेक्स्ट आएगा, फर्स्ट फॉरेन कोच टू रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड, देखिए जितने भी जो अवार्ड्स होते हैं वो कब मिलते हैं? स्पोर्ट्स डे पे। तो स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट अभी हुआ रिसेंटली? जो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से मंथ में और कौन सी डेट को? अगस्त मंथ में किया जाता है, कौन सी डेट को ये आप बताओगे। और जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो हमेशा कोचिस को दिया जाता है। माइकल जोसेफ पेरी, गैरी क्रिस्टन, ब्लास एग्लिस फर्नांडिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो फर्स्ट कोच कौन से हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड रिसीव किया है? तो फर्स्ट जो जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड है वो फर्स्ट फॉरेन, ये इंडियन को ही दिया जाता है। वो कौन से हैं? जो क्यूबा के रहने वाले थे, ब्लास एग्लिस फर्नांडिस। ब्लास एग्लिस फर्नांडिस को दिया गया था 2012 में। वो किससे ताल्लुक़ रखते थे? कौन सी गेम के वो कोच थे? वो बॉक्सिंग के जो कोच थे, ठीक है, बॉक्सिंग के कोच थे। उसके बाद मैं बात करूं जो द्रोणाचार्य अवार्ड है तो वो कब स्टार्ट किया गया था? 1945 में। और फर्स्ट जो किसे मिला था? फर्स्ट मिला था जे बालचंद्र भास्कर बगावत को, ठीक है।
और टोटल अभी तक कितने अवार्ड दे दिए हैं, 129 जो द्रोणाचार्य अवार्ड हैं वो दे दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन? अर्थ ट्विन प्लैनेट हम किसको बोलते हैं, यानी कि जो प्लैनेट अर्थ की तरह लगता है। देखिए देयर आर द 9 प्लैनेट्स, लेकिन हम कितने कंसीडर करते हैं, 8 प्लैनेट्स, क्योंकि जो प्लूटो प्लैनेट है वो आ गया अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में। इधर दिया गया वीनस, मार्स, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, तो वीनस, मार्स, यूरेनस और नेपट्यून इधर आपने बताना है। तो वीनस जो प्लैनेट है, जो सबसे पहले बात करूं, मरकरी आता है जो सबसे नियरेस्ट हो जाता है सन के पास। उसके बाद वीनस जो प्लैनेट है, वीनस इज नोन एज अर्थ ट्विन। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखना है, वीनस इज नोन एज अर्थ ट्विन। और वीनस जो सबसे हार्टेस्ट जो प्लैनेट है वो हो जाता है, क्योंकि वीनस में जो क्या होता है, हीलियम की क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। और ये सेकंड प्लैनेट है सन से। ठीक है, और रोमन गॉडेस के साथ ये लव एंड ब्यूटी के लिए है। और ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो अर्थ नाइट्स से अपेयर होता है। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। और इसका मैं बात करूं, सन से डिस्टेंस कितना है, 108.2 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वीनस के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। जो वीनस है जो क्या होता है, लॉन्गर होता है एक ईयर से। वीनस का एक दिन लॉन्गर होता है ईयर से। ठीक है, तो जो वीनस है वो हॉटर है मरकरी से, ये भी आपने याद रखना है। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में वो सारे के सारे क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो वीनस है वो क्लॉकवाइज में चलता है। ठीक है, और वीनस है जो सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है वीनस। तो उसके बाद वीनस को प्लैनेट को हम और भी क्या बोलते हैं, तो हॉटेस्ट प्लैनेट है इन अवर सोलर सिस्टम को। क्यों हॉटेस्ट है, क्योंकि जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका जो क्लाउड्स हैं वो कैसे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। वीनस इज आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ मेंबर इन दिस साइमन कमीशन, तो आपने क्या करना है, साइमन कमीशन का बताना है। तो साइमन कमीशन क्या कमीशन थी, और साइमन कमीशन में क्या क्या हुआ था, और कितने उसके मेंबर थे साइमन कमीशन के। ठीक है, साइमन कमीशन आपने बताना है। तो साइमन कमीशन जो क्यों बनाई गई थी ये भी आप बताओगे, और साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे, 6, 7, 8 या 9। ठीक है, साइमन कमीशन के अकॉर्डिंग आपने बताना है। तो जॉन साइमन इसके जो चेयरमैन थे साइमन कमीशन के, जो 7 मेंबर कमेटी थी जो 1928 में इंडिया में अराइव करी थी। ठीक है, तो इंडिया में अराइव करी थी कौन, साइमन कमीशन। जब वो साइमन कमीशन इंडिया आए थे तो इंडिया में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटेस्ट चल रहा था, और प्रोटेस्ट चलने के बाद क्या हुआ था, जिसमें जो डेथ ऑफ लाला लाजपत राय की भी हो चुकी थी। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखना है। ये क्या थी, इंडियन स्टैचुररी कमीशन थी, जो जॉन साइमन आए थे इंडिया में 1928 में। ठीक है, तो ये उस समय की बात है जब मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म हुआ था 1919 में। उसी के बाद जहाँ पे नवंबर 1928 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट की साइमन कमीशन, जो 2 साल जो भी शेड्यूल जहाँ पे किया गया था, लेकिन इसे स्ट्रांगली अपोज किया गया नेहरू जी ने, गांधी जी ने, जिन्ना, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि जो कंटेन थी 7 मेंबर पार्लियामेंट, उसमें कोई भी जो इंडियन नहीं था। लेकिन इसे BR अम्बेडकर, पेरियर और रामास्वामी, चौधरी छोटू राम, इन्होंने जो सपोर्ट था वो किया था। उसके बाद बात करें जो प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट थे लाला लाजपत राय, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, तो उन्हें जो पुलिस बीटिंग के दौरान प्रोटेस्ट करते समय काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई, और 17 नवंबर 1928 की उनकी जो डेथ साइमन कमीशन के दौरान जो हो गई। ठीक है, ये सब आप याद रख सकते हो। तो उसके बाद मेंबर ऑफ कमीशन सर जॉन साइमन थे, उसके बाद क्लेमेटे एटले थे, हैरी लेवी लॉसन थे, एडवर्ड कोडान थे, उसके बाद बर्नन थे, उसके बाद बार्कस्टॉन ऐश, डोनाल्ड होवार्ड, ये सब आप याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी इतना याद रखने की इसकी नीड नहीं है। नेम द फीमेल ब्रिगेड ऑफ INA। वट इज़ INA, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। तो फीमेल ब्रिगेड बतानी है आपने इंडियन नेशनल आर्मी की। इंडियन नेशनल आर्मी की फीमेल ब्रिगेड आपने बतानी है। ठीक है, तो फीमेल ब्रिगेड रानी ऑफ झांसी, सरोजनी। ठीक है, रानी ऑफ झांसी, सरोजनी, अरुणा या इंदिरा। ठीक है, फीमेल ब्रिगेड बतानी है। ठीक है, फीमेल ब्रिगेड आप बताओगे
तो उसका राइट आंसर आपने जल्दी से बताना है, ठीक है। फीमेल ब्रिगेड ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो किसने सेटअप की थी वो भी आप बताओगे। तो जो रानी झांसी थी रेजिमेंट, तो वो फीमेल ब्रिगेड आ जाती हैं। तो जो क्या थी, वुमेन रेजिमेंट थी इंडियन नेशनल आर्मी की, तो 1942 में जो बनी थी आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की, जो सुभाष चंद्र बोस ने जो बनाई थी, ठीक है। इसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर रेफर टू। गोल्डन फाइबर हम किसे बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन फाइबर रेफर टू, आपने क्या बताना है, गोल्डन फाइबर हम किसे बोलते हैं, हेम्प, कॉटन, जूट, ठीक है। हेम्प, कॉटन, जूट और क्या, नैलन, जहाँ पे दिया गया गोल्डन फाइबर रेफर टू। तो जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। ऑप्शन नंबर सी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो येलोइश ब्राउन और शाइनिंग अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल वेजिटेबल फाइबर है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो प्लांट है कौन सा, जीनस कोरहोरस, ठीक है, जीनस कोरहोरस, ठीक है। ये सब आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विद। जो ध्यानचंद जी थे वो किससे एसोसिएटेड थे, कौन सी गेम से, हॉकी, ठीक है, हॉकी। उसके बाद आपने याद रखना है बैडमिंटन, जहाँ तो फुटबॉल, ठीक है। तो जो ध्यानचंद जी थे, मेजर ध्यानचंद जी, तो वो क्या थे, एक हॉकी प्लेयर थे, हॉकी से संबंध रखते थे। और उनका जन्म 1905 में 29 अगस्त को हुआ था, जिसके बेस पे इंडिया में जो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और प्रयागराज में इनका जो जन्म था वो हुआ था। और 1979 में इनकी जो मृत्यु थी वो हुई थी, ठीक है। इनका निक नेम विजार्ड भी था और फुल नेम इनका क्या था, ध्यान सिंह था, ठीक है। फुल नेम इनका क्या था, ध्यान सिंह था। और इनको जो 1936 में फर्स्ट इन्होंने जो समर ओलंपिक्स खेला था, ठीक है। ये सब आप मेजर ध्यानचंद के लिए जो याद रख सकते हो। अब मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है वो भी दिया जाता है, ठीक है। ये सब आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने होमवर्क सेशन में बताना है, हु वाज हिंदू फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। फर्स्ट हिंदू रूलर बताने हैं आपने कश्मीर के, उदयन देवा, सूर्य देवा, गुखार देव, अजियो देव। उसके बाद महाराजा हरि सिंह असेंडेड ओवर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू, उन्होंने किसे जो हैंड ओवर किया था, ठीक है। ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी सुजेशन जरूर बताएं आपके JKP सब इंस्पेक्टर के लिए, बॉर्डर बटालियन के लिए। उसके बाद बात करें BLW के लिए, फॉरेस्टर के लिए, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, सब एग्ज़ाम आपके अक्टूबर मंथ में कंडक्ट हो जाएंगे। जो न्यू जो अपडेट LG साहब ने दिया हुआ है तो उसको आप देख के हुए आपको अपनी प्रेपरेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है जो वो करनी है। तो इसी तरीके से आपकी कराई जाएगी, आपको कंप्लीट PDF भी इसकी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।